हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैगी जी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सीबीएसई का मैथ का एमसीक्यू सीरीज चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग करते हैं, पहले एक चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन है उसका ओवरव्यू देखेंगे, जो नॉर्मली बेसिक थ्योरी है। उसके बाद चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल का नॉर्मली जो बेसिक थ्योरी है क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका थ्योरी डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं आप थोड़ा सा इस चैप्टर का बेसिक थ्योरी। तो क्या है यहाँ पे, इफ पी एक्स इज द पॉलिनोमियल सो एक्स दिस इज द वेरिएबल। तो वेरिएबल x है, x दैट मीन्स पॉलिनोमियल पी एक्स इन वन वेरिएबल दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल होगा इसका वेरिएबल क्या होगा, एनी वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। एंड पॉलिनोमियल क्या होगा, बेसिक पॉलिनोमियल लिखने से पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, पी एक्स से। ये क्या होगा, पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, highest power of x is called the degree of highest power of x is called the degree of polynomial, degree of px। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, सबसे पहले पॉलिनोमियल होने के लिए x का जो पावर होगा, कोई भी होल नंबर हो सकता है, x का जो भी पावर होगा, पावर ऑफ x होल नंबर, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है और कोई भी रूट नंबर की इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो पावर ऑफ x जैसे रूट x या तो x टू द पावर -1, ये सब क्या होगा, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इफ आई राइट द वन एग्जाम्पल, पी एक्स इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस x प्लस 1। सो हाइएस्ट पावर ऑफ x 5 इज द डिग्री। ओके अब यहाँ पे क्या देखना है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल दैट मीन्स पावर ऑफ एक्स इज द 1। सो पी एक्स इक्वल टू, इफ आई राइट लाइक दैट वे, ए एक्स प्लस बी, दिस इज द लीनियर polynomial. Then quadratic polynomial, quadratic that means power of x is 2 and cubic polynomial where the power of x is the 3. Okay, so this is the general equation. सो यहाँ पे आप क्या देखना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो वैल्यू के लिए यहाँ पे जो x का जिस वैल्यू के लिए ये वाला जो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा, इसका क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स इफ x इक्वल टू k, पी के इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल टू के, x का ऐसा वैल्यू के लिए p ऑफ k जीरो आ जाएगा, देन k इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, k इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या ध्यान देना है, जैसे एक मैंने इक्वेशन लिया, p x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1। ओके तो यहाँ पे p इक्वल्स टू 1 वैल्यू पुट करके देखो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 0। एंड इफ़ यू पुट द -1 1, बट यहाँ पे और भी ऐसा कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके देखोगे तो यहाँ पे p इक्वल टू 1 इज़ द x इक्वल टू 1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा, दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लीनियर इक्वेशन के लिए एक ही होगा, लीनियर इक्वेशन के लिए कोई एक वैल्यू के लिए, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ऑफ के इक्वल्स टू ए के प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो के इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट बाय माइनस constant by coefficient of x. Okay, so there k is called the
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लीनियर के लिए एक ही वैल्यू मिला है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो के का 2 वैल्यू मिलेगा, तो इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली देखेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होने से कैसे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, जब लीनियर इक्वेशन होता है तब इसको ग्राफिकली नॉर्मली क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और अदरवाइज ax प्लस बी, इसी को भी हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं दैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ द एक्स, सो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे कट किया, माइनस बी बाई ए कॉमा 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो दिस इज द वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोला होता है, एक तो ऐसे हो सकता है डाउनवर्ड, एक अपवर्ड हो सकता है, एक ऐसे हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस को काट नहीं किया, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, जितना पॉइंट पे एक्स एक्सिस में काट होता है उतना सॉल्यूशन रहता है। दैट मीन्स सोचो एक एक्स एक्सिस के कितना पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया, एंड एक कौन सा पॉजिटिव साइड में है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, दोनों ही पॉजिटिव। ओके, सो जो ऐसा आ गया, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो क्या आ जाएगा, एक एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है, तो वन इज़ द नेगेटिव और देयर इज़ द पॉजिटिव 0। ओके, आई थिंक समझ में आया ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो और फिर से एक बार बताती हूँ, इफ k इक्वल टू 0 where x इक्वल टू k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, आई थिंक जो बेसिक थ्योरी था नॉर्मली। अच्छा, यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ यहाँ पे जीरोस का क्या रिलेशन होता है, कोफिशिएंट एंड जीरोस। ओके, इफ़ आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल हो, इफ़ आई नॉर्मली मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया ए बी एक्स प्लस सी, तो जितना पावर जितना होगा जीरोस भी उतना ही रहेगा। पावर क्या है, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, तो यहाँ पे जीरोस कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे सोचो कोई लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स का पावर 1, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीरोस सिंगल जीरो होगा। सिंगल जीरो दैट मीन्स ओनली वन, कोई एक पॉइंट पे कट करेगा, एक ही इसका जीरो रहेगा। तो अल्फ़ा बीटा 2 0 होगा, तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स एक्स का कोफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए। तो दिस टू रिलेशन इज coefficient and zeros. And how to write the polynomial when given the sum of zeros? What is the formula? X square minus alpha plus beta x plus alpha beta. When two zero are given or sum of zeros and product of zeros are given, that time we have to write the easily polynomial equation और पॉलिनोमियल। ओके, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके ऊपर, इसके बेसिस में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू क्या क्या क्वेश्चन इसके इस कॉन्सेप्ट के बेसिस में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब लोग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स एक्स का पावर 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट। तो 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, दैट मीन्स इफ राइट पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो 1 0 0 मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 4k प्लस 6 प्लस के इक्वल्स टू 0, 5k इक्वल टू -6, सो k इक्वल टू -6/5 इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर।
नाउ थर्ड क्वेश्चन, हियर द गिवन ए वन ग्राफ एंड द नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने बोला है। मैंने अभी अभी क्या बताया, कोई भी ग्राफ यहाँ पे जितना पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा, जितना पॉइंट पे, दैट मीन्स कितना पॉइंट पे कट किया एक्स एक्सिस को, 1 2 3, 2 नेगेटिव रूट 1 पॉजिटिव रूट, तो टोटल कितना रूट यहाँ पे जीरोस रहेगा, 3 जीरोस और देयर। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, दोनों नेगेटिव है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, दोनों नेगेटिव है एंड वन इज द पॉजिटिव, so here also positive is the product of zeros। आई थिंक क्लियर हुआ है ग्राफ वाला क्वेश्चन। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम कितना जीरोस हो सकता है, मैंने बताया अभी अभी, जो पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा मैक्सिमम उतना जीरोस उस पॉलिनोमियल का रह सकता है। तो क्यूबिक दैट मीन्स द 3 डिग्री पॉलिनोमियल, सो मैक्सिमम जीरोस आर द 3। चलो आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं, थोड़ा सा थियोरी को रिवाइज करो, देन नेक्स्ट डे हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट और भी डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करके, बिकॉज ऑफ ये जो 2-3 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल और जो 2 वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आज इस टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ कमेंट में कैसा लगा आज का वीडियो। थैंक यू।